हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास की बुक से एक पोएम लेकर आई हूं जिसका टाइटल है ऑन द ग्रास हॉपर क्रिकेट और इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोएम। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ और इनका देहांत 23 फरवरी 1821 में हुआ। तो चलिए पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पोएम एक नेचर पोएम है। ये नेचर की कविता है जिसमें बताया गया है साल के दो महत्वपूर्ण सीजन्स को लेकर, समर और विंटर को लिया है और कहा गया है कि जो धरती का गीत है, धरती की जो कविता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, धरती का गीत कभी भी समाप्त नहीं होता। तो चलिए इसको अब हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन स्टैंजा वाइज। The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. सबसे पहले जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके हम मीनिंग देख लेते हैं। फेंट मीन्स गर्मी के कारण बेहोशी की जो स्थिति। हाइड मीन्स छिपना। हेज जो हेजिस बनी होती हैं, बगीचे में हेजिस बनी होती हैं, प्लांट्स जो इस तरह से खड़े होते हैं जैसे बाउंड्री की हो तो उसको हेज बोलते हैं। और न्यू मॉर्न फ्रेशली कट मीड मीन्स ग्रासलैंड्स के पोएट कहते हैं कि जो कविता है धरती की, उसका कभी भी अंत नहीं होता, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा बरकरार रहती है। When all the birds are faint with the hot sun, और गर्मी सीजन, गर्मी के मौसम की यहाँ पर बात की जा रही है कि जब बहुत तेज धूप पड़ रही होती है और सभी पक्षी गर्मी से परेशान होकर ऐसे होते हैं जैसे बेहोश हो जाएंगे। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और अपने आप को वो जो छांव देने वाले ठंडे पेड़ हैं, पेड़ों की छांव में अपने आप को छुपा लेते हैं, पेड़ों में वो शेल्टर ले लेते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड। एक वॉइस आपको सुनाई देती है तब हेज में से, दूर दराज से आती हुई जो फ्रेशली कट घास पड़ी है उसमें से कहीं से आती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है ग्रास हॉपर की। जो घास का कीड़ा है उसकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delight. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. Delight means happiness, beneath means under, वीट अनवांटेड प्लांट्स को कहा जाता है, जो खरपतवार होती है उसको वीट कहते हैं। वो आवाज़ ग्रास होपर की होती है जो अब लीड करता है इस मौसम में, समर की, जहाँ इतनी गर्मी है और पक्षियों की चहचहाट बंद हो चुकी है गर्मी के कारण। तो अब ग्रास होपर जो पोइट्री है अर्थ की, उसका पीड़ा उठाता है कि वो कभी भी समाप्त ना हो, और ग्रास होपर गाना गाता है। ग्रास होपर की जो आवाज है वो कविता के रूप में धरती के सुनाई दे। विद हिज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब वो थक जाता है अपने खेल से, बोलते बोलते जो वो पोइट्री गा रहा है धरती की, जब वो थक जाता है तब वो रेस्ट लेने के लिए कहीं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनके नीचे जाकर छुप जाता है। और द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट has wrought his silence from the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshopper among some grassy hills। और जब ये घास का कीड़ा थक कर अनवांटेड प्लांट के नीचे जाकर छिप जाता है तब भी पोएट्री जो अर्थ की है वो समाप्त नहीं होती, वो नहीं रुकती। सीजिंग मीन्स एंडिंग, वो कभी भी एंड नहीं होती, वो वहां भी रुकती नहीं है। ऑन ए लॉन्ग विंटर इवनिंग, और तब तक सर्दियां आ चुकी होती हैं और सर्दियों में जब धुंध सभी जगह छाई होती है और हर जगह साइलेंस का माहौल है, सभी चीजें शांत है, शांत वातावरण हो चुका है ठंड की वजह से, फ्रोस्ट हर जगह है, धुंध चारों तरफ छाई हुई है, लोग घरों में दुबके हुए हैं ठंड की वजह से। तो कहीं दूर दराज
पहाड़ों में से, पत्थर के नीचे से, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो क्रिकेट की आवाज़ है वो आ रही होती है और क्रिकेट जो झिंगूर को बोलते हैं, तो झिंगूर उस सर्दी में अपने गीत से गर्माहट लाता है मौसम में, और लगता है जैसे उसकी आवाज़ से, उसके गाने से सर्दी के वातावरण में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लोज द ग्रास होपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, और जो कोई व्यक्ति अभी आधी नींद में है और वो फील कर रहा है ड्राउजीनेस, स्लीपी है, वो आधा नींद में है, तो उसको ऐसा लगता है कि दूर दराज से कहीं से जो घास का कीड़ा है, जिसे हम टिड्ढा कहते हैं, ग्रास हॉपर कहते हैं, वो अभी भी गुनगुना रहा है, वो अभी भी अपना गीत गा रहा है। इस पोएम के जरिए पोएट जो है जॉन कीट्स हमें यही बताते हैं कि पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर एंडिंग। जो पोएट्री है, जो कविता है अर्थ की, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। समर सीजन में उसको ग्रास हॉपर लीड करता है, उस पोएट्री का बीड़ा उठाता है उसको ना रुकने देने का, और जब समर सीजन समाप्त होने वाला होता है और ग्रास हॉपर थक जाता है और जाकर कहीं घास के जो नया नया अभी ताजा कटा घास है उसमें जाकर, जब घास में जाकर छिप जाता है, तब झिंगूर वो अपना गीत गाना शुरू करता है। उसका गीत पूरी सर्दी चलता है और वो सर्दी के मौसम में उसका गीत ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्दी के मौसम में गर्माहट ला रहा हो। वो पोएट्री जो है अर्थ की इस तरह से कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, चाहे वो बर्ड्स के सॉन्ग से चले, चाहे ग्रास हॉपर के, चाहे टिड्डे के या झिंगूर के, लेकिन वो कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। और यहीं पे ये पोएम समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।